हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। एंड ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस पर्सन का अगला कदम क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप दोनों के बीच बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं है और आप अंधेरे में हैं, आप सोच रहे हैं कि पता नहीं अब ये पर्सन आगे क्या करने वाला है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Leos. Four of Adams, Ten of Chalices, King of Chalices, Page of Adams, and Queen of Adams. Okay. So, हमारे पास है किंग ऑफ चैलिसेस। किंग ऑफ चैलिसेस क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन एक्चुअली कमिटमेंट चाहता है। ये पर्सन अब चाहता है कि आप दोनों क्लोज आएं, क्योंकि फोर ऑफ एटम्स के साथ ये पर्सन ऑलरेडी अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से परेशान हो चुका है, अपने अकेलेपन से परेशान हो चुका है। इस पर्सन को लगता है कि अगर वो अपनी ज़द पे अड़े रहेंगे तो इस टेन ऑफ चैलिसेस को खो देंगे जो उनके लिए है। सो ये पर्सन दरअसल यहाँ लेट कर, मैं पिक्चर को डिस्क्राइब कर रही हूँ, इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है कि क्या ठीक है क्या नहीं। ओके, कहीं थॉट्स में ही लॉस्ट हैं। इनफैक्ट आजकल ये पर्सन बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी करता है और एनालिसिस भी अपनी सिचुएशन का। अक्सर ये सोचते रहते हैं कि इन्हें क्या चूज़ करना चाहिए, क्या इन्हें अपने ईगो को इतना स्ट्रॉन्ग बनने देना चाहिए कि वो इस टेन ऑफ कप्स को गवा दे। और काफ़ी सोचने के बाद अब इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ लाइफ बिताना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और अगर अब वो इस मौके को चूकते हैं तो इसमें और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। इस पर्सन को पता है कि जिस भी वजह से आज ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसके जिम्मेदार वो हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप पर नहीं डाल सकते। तो अगर इसके जिम्मेदार वो है तो उन्हें ठीक भी करना होगा इस सिचुएशन को। दरअसल ये नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन प्रिडिक्ट नहीं की थी उन्होंने, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह हो भी सकता है। ओके, इस पर्सन को लग रहा था कि वो अगर किसी बात को लेके ज़िद्दी हो भी जाते हैं, किसी गलत बात पे भी ज़िद्दी हो जाते हैं और अड़े रहते हैं, तो भी आप इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, इस रेड फ्लैग को इग्नोर कर देंगे और उन्हें अप्रोच करेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। बट इस पर्सन को अब आपके अंदर की क्वीन ऑफ एडम्स दिखाई दे गई है। ये एनर्जी जो आपकी है क्वीन ऑफ एडम्स वाली, ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बना रही है। ओके, एक तरफ तो इस पर्सन को आपकी पर्सनालिटी के इस नए साइड के बारे में पता चला है कि आप अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप बेकार की बातों पे फोकस नहीं करते। एंड अगर कोई आपको बेवजह ब्लेम करता है या बेवजह आपसे किसी कॉम्प्रोमाइज़ की उम्मीद करता है तो डेफिनेटली आप वो नहीं करने वाले। इस पर्सन को समझ में आ गया है कि आपके लिए आपके रूल्स और प्रिंसिपल्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये जानकर काफ़ी सरप्राइज है कि आप इतने भी स्टबर्न हो सकते हैं, आप इतना भी उन्हें रेजिस्ट कर सकते हैं, आप इतना दूर उनसे रह सकते हैं। ये चीज़ उन्होंने कभी सोची नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि ये तो आपके लिए इम्पॉसिबल ही होगा, आप उनसे इतना प्यार जो करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि क्वीन ऑफ एडम्स बहुत लॉयल हैं। क्वीन ऑफ एडम्स जब प्यार करती है तो अपना 100% देती है और उससे नीचे कुछ भी नहीं। तो इस पर्सन को अंदाज़ा है कि आपका प्यार कितना स्ट्रॉन्ग और इंटेंस हो सकता है, आप कितने डीपली लविंग एंड केयरिंग है। तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप तो अपनी जगह ठीक है, मतलब जो गलती उन्होंने की है उसके बाद चीज़ों को उन्हीं को ठीक करना पड़ेगा, और एल्स वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनकी गलतियों को आप ठीक करेंगे। ऑब्वियसली ये नहीं होने वाला है, उन्हें ये पता चल गया है। तो पेज ऑफ एथेंस के साथ ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ चाहते हैं कि चीज़ें आप चेंज हो। ऑल्सो लगता है इस पर्सन ने प्लान बना लिया है कि वो क्वीन ऑफ एथेम्स को मनाएंगे,
वो क्वीन ऑफ एथेंस को कन्विंस करेंगे कि ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है, और क्वीन ऑफ एथेंस को पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। आप दोनों फिर से एक नई स्टोरी लिख सकते हैं। तो ये पर्सन यूनिवर्स से कुछ मांग रहा है, और ये पर्सन चाहता है कि ये विश पूरी हो। सो जल्दी ही ये पर्सन चीज़ों को फिगर आउट करके आप तक पहुंचने की कोशिश करेगा और पुरानी बातों पे डिस्कशन शुरू करेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आपसे मिलते ही पुरानी बातें करना शुरू कर देंगे। कुछ बातें होंगी, उसके बाद धीरे धीरे ये पर्सन अपने पॉइंट पे आएगा, पुरानी बातों पे डिस्कशन शुरू होगी। ये पर्सन आपको समझने की कोशिश करेगा। ये पर्सन चाहेगा कि जो पुराने इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि अगर वो नहीं सॉर्ट आउट होते हैं तो वो वहीं रह गए तो ये रिलेशनशिप आगे भी कॉम्प्लिकेटेड बना रहेगा। सो यही इनका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। ये पर्सन हो सकता है आपको अचानक से कॉल करे, या आपको मिलने बुलाए कहीं पे, या आपके पास मिलने चला आए, या सिंपली आपसे बात करे फोन के थ्रू, एंड चीज़ों को समझने की कोशिश करे। ये पर्सन ये देखने की कोशिश करेगा कि आप किस मूड में हैं, कैसा फील कर रहे हैं। उसके बाद ये पर्सन पुरानी बातों को वापस लेके आएगा ताकि उसका कुछ सॉल्यूशन हो सके, क्योंकि उन्हें पता है कि उससे नीचे तो आप अब मानने भी नहीं वाले। आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए। प्रॉब्लम से भागना आपकी पर्सनालिटी नहीं है। आप डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे ताकि वो हमेशा के लिए आपके रिलेशनशिप से निकल जाए, जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं। ये पर्सन ऑब्वियसली जानता है कि वो आपके सवालों से बच नहीं सकते और उन्हें उनके जवाब देने ही होंगे। इनफैक्ट जब भी ये आपकी जगह पर खुद को रख के सोचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। द ग्रीन मैन, 3 of Pentacles, 10 of Pentacles, the Battle Wagon, and Queen of Wands. Okay, so हमारे पास है 3 of Pentacles। जैसा कि मैंने कहा, इस पर्सन को पता है कि वो आपके सवालों से बच नहीं सकते। वो जानते हैं कि आप स्मार्ट हैं, ओके, एंड आपके सवाल रीजनेबल होंगे। उन्हें इन सवालों के जवाब देने ही होंगे, तो ये खुद को प्रिपेयर भी कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि आपके सवाल क्या क्या हो सकते हैं और जवाब उन्हें क्या क्या देना चाहिए, जैसे कि वो कोई इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो। तो काफ़ी प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे। द ग्रीन मैन के साथ ये पर्सन ये महसूस करता है जैसे कि ये रिलेशनशिप वाकई में बहुत परफेक्ट है। अगर आप दोनों क्लोज आते हैं तो 10 of Chalices के साथ लाइफ लव से भरी हुई होगी, काफ़ी रोमांटिक लाइफ होगी आपकी, एंड आगे भी आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट बने रहेंगे, चैलेंजेस में साथ रहेंगे। तो ये एक परफेक्ट बैलेंस है, और इस तरह के बैलेंस्ड रिलेशनशिप को ये पर्सन खोना नहीं चाहता। 10 of Pentacles के साथ अब की जब ये पर्सन आएगा तो इनके दिमाग में कमिटमेंट ही होगा, क्योंकि अब ये ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। द बैटल वैगन के साथ थोड़े कंफ्यूज है, बट कोई नहीं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उन्हें रास्ता दिखाएगी, यानी आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उनके मन में वही उन्हें गाइड करेगा आप तक। ओके, तो चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। Mary Magdalene, teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Do not let anything stop you. So फिर से वही बात, ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा और जो कुछ भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, या आपने कैसा फील किया उनके वजह से, या किसी सिचुएशन में, या जो भी हुआ आप दोनों के बीच, उसके बारे में कोई सवाल हो तो बिल्कुल खुल के कहिए। किसी चीज़ को अपने आप को रोकने मत दीजिए। अपने मन की बात कहना सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन क्या स्टेप लेने वाला है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।